एक समय की बात है। शीतलपुर गांव में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। शीतलपुर गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पहाड़ों से सर्द हवाएं चल रही थी। सारे खेत बर्फ से ढक जाते हैं। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और दो बच्चे सोनू और मुन्नी के साथ रहा करता था। रामू के पास ना कोई गर्म कपड़ा था और ना जलाने के लिए लकड़ियाँ। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, जिसे देखते हुए गीता, अजी सुनते हो बच्चे भूखे हैं, घर में थोड़ा सूखा आटा पड़ा है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए एक भी लकड़ियाँ नहीं बची है। हमारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में एक फटी हुई रजाई के अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, क्या इस ठंड में हमें कोई ठिकाना मिलेगा? रामू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस ठंड पे हम सब मारे जाएंगे। रामू बच्चों को देखता है। उसे अपने परिवार को इस हालत में देख बहुत दुख होता है। वो गीता से कहता है, गीता तुम चिंता मत करो, मैं पड़ोस जाकर कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू पड़ोस के रमेश के पास जाता है। रामू को देखते हुए रमेश, अरे रामू भाई, क्या बात है, इतनी रात गए आना हुआ? क्या करूँ भाई, इस ठंड में जलाने के लिए एक भी लकड़ियाँ नहीं है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। तुम्हारे पास क्या कुछ लकड़ियाँ होंगी? जिसे सुनते ही रमेश की पत्नी उसे बुलाती है। रमेश, ओ रमेश, सुनते हो? फिर तुम्हारा मुफ्त दोस्त यहाँ पर आ गया। अगर तुम वो सारी लकड़ियाँ उसे दे दो तो हम ठंड में क्या जलाएंगी? जाओ, जाकर उसे बोलो हमारे पास उसे देने के लिए एक भी लकड़ियाँ नहीं है। जिसे सुनते हुए रमेश, अरे भाई, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है, तुम कहीं और जाके देखो। जिसे सुन रामू काफी उदास हो जाता है। रामू टूटी फूटी लकड़ियों की तलाश में कांपते हुए सड़कों पर चलने लगता है। वो सड़कों से कुछ टूटी फूटी लकड़ियां इकट्ठा कर ले जा रहा था। उसकी नजर पड़ती है गांव के बाहर पड़े हुए एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी जूते पर, जो कई बरसों पहले पुराने कारखाने से फेंका गया था। वो जूता बर्फ से आधा ढका हुआ था। रामू मनी मन, अगर मैं इसे ठीक कर देता हूँ तो शायद मेरा परिवार इसमें रह सकता है। ये भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हमारी ठंड से रक्षा करेगा। रामू घर आकर गीता को जूता घर बनाने के बारे में बताता है। लेकिन ये सुन गीता, रामू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर जूते में कोई रहता है भला? और तुम इसका घर कैसे बनाओगे? तुम ये सब फिजूल की चीजें अपने दिमाग से बाहर निकालो। ये भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हमारी ठंड से रक्षा करेगा। हमें कोई जूता घर की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए गर्म और आरामदायक जगह की ज़रूरत है। तुम उसके बारे में सोचो। गीता के मना करने के बाद भी अगले कुछ दिनों तक रमेश जूता घर बनाने में लगा रहता है। रामू ठंड में कांपते कांपते पुराने औजारों से जूते को साफ कर रहा था। काम करते करते रामू काफी बीमार महसूस करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। जिसे देखते हुए गीता, अरे रामू, तुम आराम कर लो, तुम बीमार पड़ रहे हो। रामू, नहीं गीता, मैं रुक नहीं सकता। जब तक ये घर पूरा नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठंड और बर्फबारी तेज हो जाती है। रामू को टूटी हुई लकड़ियां ढूंढने में और भी मुश्किल होती है। एक दिन वो लकड़ियां ढूंढते हुए बर्फ में फिसल जाता है और घायल हो जाता है। गीता और बच्चे रामू को उठाकर घर ले आते हैं। गीता रामू के घाव पर पट्टी बांधती है। सोनू, पापा आप ठीक हो जाओगे ना? गीता घबरा कर बोलती है, तुम कल से रामू काम पर नहीं जाओगे। लेकिन रामू ना माना। देखो गीता, अगर हम मेहनत करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और मैंने सोच लिया है, मैं ये घर बना के ही छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें मेरे रास्ते में क्यों ना आए। गीता की मना करने के बावजूद वो कल फिर जूता घर बनाने में जुट जाता है। उसे काम करता देख गांव वाले कुछ पुराने कपड़े और लकड़ियों के टुकड़े उसे देते हैं। देखते ही देखते रामू का जूता घर तैयार हो जाता है। रामू का परिवार खुश हो जाता है। बच्चे जूता घर में खेलते हैं और खुश होते हैं, जिसे देख रामू और गीता काफ़ी खुश हो जाते हैं। मुन्नी, पापा ये घर कितना सुंदर है ना? हमें ये घर बहुत ही पसंद आया है। सोनू, हाँ पापा, ये घर बहुत ही मज़ेदार का है। वे अब जूता घर में ही रहा करते हैं। रात बहुत ठंडी है, लेकिन वे जूता घर में सुरक्षित और गर्म महसूस करते हैं। सुबह होती है, सूरज की किरणें जूता घर पर पड़ती है। बच्चे जूता घर से बाहर आते हैं और सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं, जिसे देख रामू और गीता काफ़ी खुश हो जाते हैं। गीता, रामू, तुमने ये कर दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है। जिसे सुन रामू, गीता, मैंने तुम्हें कहा था, अगर हम मेहनत करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।